तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, फिर आगे के क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक बार बस आप पढ़ लीजिए। The option ठीक है जी, बी आएगा। आप पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बी आएगा। डी आएगा। डी आएगा, बार बार। ओके, ठीक है। राजपूत गल भी ठीक। सर डी आएगा। option ठीक है, D. बहुत बढ़िया। सभी अब 12 पे उत्तर आ चुका है सभी का। चलिए देख लेते हैं अब क्या उत्तर बनेगा इसका। फाइनल फाइनल बात कर लेते हैं, डी। देखिए समझिएगा बात को। कह रहा बच्चों की एक कतार में विनीता जो है वो बाएं से सातवीं है। विनीता जो है बाएं से कौन से नंबर पर है? सातवीं नंबर पर है। समझिएगा बात को। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से जो विनीता है, यहाँ कहीं पे हम बिठा देते हैं विनीता को। अरे, एक सेकेंड। चल, ये लेफ्ट हैंड से विनीता को बिठा देते हैं, विनीता है। और बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? सातवें स्थान पर हो गई विनीता। और नीना जो है, और जो नीना जो है वो दाहिनी छोर से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। नीना मान लीजिए इधर कहीं से दाहिने छोर पर है नीना। ये नीना है, और दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर, फोर्थ पोजीशन पे होगी। क्या ऐसा भी तो हो सकता था, क्रॉस में भी तो आगे बढ़ सकती थी नीना, इधर भी तो निकल सकती थी ना। चलिए वो बात खैर आगे पता चली कि इधर क्रॉस में बनेगा या नहीं बनेगा डायग्राम, वो बात की बात है, भी पता चलेगा। अब ये कहना ही चाह रहा है, जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में बदल ली थी, विनीता और नीना ने आपस में अपनी स्थितियां बदल ली, इसका मतलब ये है कि विनीता की जगह नीना बैठ गई और नीना की जगह कौन बैठ गई है? विनीता। तो विनीता पहले इधर बैठी थी, अब यहाँ पर कौन आ जाएगी? नीना। तो एन डैश लिख दे रहा हूँ मैं इसकी जगह, एन डैश मैंने लिख दिया। ठीक है, नीना की कौन है? न्यू पोजीशन है। अब यहाँ पर पहले नीना थी, अब नीना की जगह कौन हो जाएगी? विनीता। तो विनीता की न्यू पोजीशन है, तो विनीता का मैंने लिख दिया वी डैश। समझ आ रही बात? न्यू पोजीशन के आगे मैंने क्या लिख दिया? डैश बना दिया। अब आगे कह रहा है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद विनीता जो है वो बाएं से 15वीं हो जाती, विनीता जो है बाएं से कौन सी हो जाती? 15वीं हो जाती। तो विनीता जो है यहाँ से बाएं से कौन से नंबर पे होगी? 15वें नंबर पर होगी। 15 नंबर पे आ गई विनीता। समझ आ रही बात? तो क्या आप मुझे टोटल व्यक्ति बता सकते हैं कि टोटल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में? 18. ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 18. यस, 18 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आप टोटल कैसे पता करते हैं? अगर किसी एक व्यक्ति की, अगर किसी एक जगह की आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता हो, किसी भी एक पर्सन की अगर आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता हो, तो दोनों को जोड़कर एक घटा दीजिए आप। तो मुझे बताइए ये वाली जो पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है, ये जो मैंने कर दिया गोल गोल बना दिया, ये वाली पोजीशन लेफ्ट से कौन सा पर है? 15वें पर है। लेफ्ट से कौन से पर है दोस्तों? 15वें पर। और यही वाली पोजीशन राइट से कौन से नंबर पे आ रही है? चौथे पर आ रही है। फोर्थ। यस, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट से 15 और राइट से कौन से पे आ रही है? फोर्थ पे आ रही है। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 1 माइनस कर दिया। तो 15 और 4 कितना आ गया? 19। 19 में से एक गया तो कितना आ गया? 18। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं? 18। लेकिन ये बात तो उन्होंने पूछा नहीं। इन्होंने क्या पूछा कि नीना की स्थिति बताई दाहिने से। न्यू वाली बता रहे, पहले वाली बता रहे? न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं या पुरानी वाली बात कर रहे हैं? ये पगला, न्यू की. न्यू की पुराना बात तो कर रहे हैं? बताया ही उनने, पुराना बताई है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। 4 थी. यस, बिल्कुल ठीक है। नीना की अब आपसे पूछा है राइट से। तो एक बात बताइए, नीना की पोजीशन बताना राइट से, तो बन जाएगी क्या आपसे? कैसे करेंगी? टोटल +1 यस, -7. बिल्कुल ठीक है। अगर आपको नीना की पोजीशन बतानी है तो एक बात है, नीना भी इधर खड़ी है। ये देखो, हाइलाइटर से बता देते हैं, नीना की जो न्यू पोजीशन है वो इधर है, ये है नीना। ये वाली पोजीशन बतानी है आपको, क्या होगी? तो मुझे बताइए ये वाली पोजीशन लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ये पोजीशन जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। लेफ्ट से अगर ये 7वें नंबर पर मेरे दोस्त, तो आपको पता है टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल आपको पता है ना जी? टोटल आपको पता है, तो टोटल 18। 18। तो
18 में से नहीं, आप क्या करेंगे 18 प्लस 1 में से माइनस कर देंगे। 18 प्लस 1 में से माइनस कर देंगे, इसकी कौन सी वाली पोजीशन, ये वाली, कौन से नंबर पर, लेफ्ट से 7 पेपर है। तो बस 18 19 में से 7 गया, तो क्या आंसर होगा आपका 12। तो आप सभी का बिल्कुल ठीक था 12। 12 आंसर सभी का ठीक है न्यू, बहुत बढ़िया, 12 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था, कर गए आप। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस व्यक्ति की पोजीशन, डायग्राम, एक बात बताइए, डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता था ना, जैसे विनीता जो है वो दाएं से 7वीं है, ये विनीता होगी दाएं से 7वीं, और नीना जो है वो दाएं से चौथी, तो इधर भी तो क्रॉस करके बन सकता था, नीना इधर से हो जाती चौथी, ऐसा बन सकता था। Yes. बन सकता था, लेकिन इस सवाल में नहीं बनेगा। इस सवाल में क्यों नहीं बनेगा, एक बात याद रख लीजिएगा। आप मुझे बताइए, विनीता की पोजीशन पहले कौन सी थी, 7 थी। विनीता की पोजीशन 15 पहले कौन होगी। सी थी, 7 थी। 7 से अब कितनी होगी, 15 होगी। तो पोजीशन क्या हो रही, बढ़ रही है। पोजीशन Yes, sir. इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है। अगर पोजीशन बढ़ जाए इंटरचेंज करने के बाद, अगर पोजीशन बढ़ जाए, रैंकिंग बढ़ जाए, तो आपको डायग्राम ऐसी वाला बनाना है। समझ आ रही बात। देखिए पहले 7वें नंबर पे आ रही थी विनीता, विनीता आ रही 15वें नंबर पर, तो ये बढ़ गई, तो इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अगर मान लीजिए 7 की जगह 5, ये 15 की जगह 5 भी हो जाती, तो फिर आप कैसा डायग्राम बनाते, क्रॉस वाला बनाते। हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले, पता तो नहीं, मैंने किए तो नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बन जाए, पता नहीं, देख लीजिए एक बार। इसमें तो नहीं बनेगा। चलिए बना के देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी। Option C, 33. 33 बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन अंजू जी ठीक है। 33 सर। 33 रोहित जी बहुत बढ़िया। सी शिखा जी का भी आ गया। साक्षी का भी सी बिल्कुल ठीक है। रॉयल आर पटेल सी। पंकज जी भी सी कह रहे, बहुत बढ़िया। रॉयल गर्ल का भी सी आ चुका है। चलिए देख लेते हैं, अब कर लेते हैं, आप लोग कर पाएंगे इतनी मुझे उम्मीद हो गई, है ना जी। चलिए देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है वो बाएं से 7वां है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ रहा है, 7th पे आ रहा है। श्रीनाथ को बना लेते, तो मान लीजिए यहाँ कहीं ये रो हो गई आपकी, ये श्रीनाथ है, और श्रीनाथ कौन से नंबर पर, बाएं से 7वां है। श्रीनाथ जो हो गया बाएं से कौन से नंबर पर हो गया जी, 7वें नंबर पर, 7th पोजिशन पर हो गया। अब आगे कह रहा था वेंकट है, वेंकट जो है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो वेंकट को बना लेते, ये वेंकट हो गया आपका, दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। अब ये कह रहा है कि अगर अपने वे स्थान परिवर्तित कर लेते, बदल दिया, परिवर्तित करने का मतलब श्रीनाथ इधर आ गया तो एस डैश हो गया, और वेंकट जो था वो इधर आ गया तो वी डैश हो गया। अब परिवर्तित करने के बाद श्रीनाथ जो है वो बाएं से 22 पर हो गया, श्रीनाथ जो है बाएं से कौन से नंबर पर हो गया, 22वें पर, 22 पर हो गया। तो देखिए पोजीशन बढ़ रही श्रीनाथ की, 7 से 22 हो गई, तो ऐसी वाला डायग्राम बनेगा। अब आपको टोटल व्यक्ति बताने, तो टोटल व्यक्ति कैसे बताएंगे, देखिए समझ पा रहे होंगे आप बात को, टोटल कैसे निकलेगा। आपको एक बात पता है, ये वाले व्यक्ति के इधर से 22वीं पोजीशन पता है, और इधर से कौन से नंबर पर आ रहा है, 12वें पर आ रहा है, इधर से आ रहा है 12वें पर, और इधर आ रहा है 22वें पर। तो आप पता लगा, लेफ्ट और राइट आपको पता है, लेफ्ट और राइट पता है, तो लेफ्ट कितना है 22 और राइट कितना है 12, दोनों को जोड़ देंगे और एक से घटा देंगे, तो 22 और 12 कितना होगा, 44, सॉरी 34, और 34 में से 1 माइनस होगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 33। 33 का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है जी, बढ़े आगे, समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
13. ठीक है आरजे। सत्रह। ठीक है पंकज जी। 17 सर। ठीक है मम्मी की लाडली 17। इसमें भी वैसे ही डायग्राम बनेगा या क्रॉस वाला बनेगा? यस सर 17 आएगा उसका ठीक कुछ वैसे ही बनेगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। रॉयल आर सेम पटेल ही बनेगा। ठीक है। रॉयल गर्ल साक्षी बिल्कुल ठीक है, वैसे ही बन जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए बना के देख लेते एक बार। एक बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति जो है वो बाएं छोर से 10वीं है। दीप्ति को बना लेते हैं, ये यहाँ कहीं से दीप्ति स्कूल में थी, हमारे क्लास में पढ़ती थी दीप्ति नाम की एक लड़की। दीप्ति जो है बाएं छोर से कौन सी थी? 10वीं थी। कमल जो है वो दाएं छोर से 8वां है। कमल जो है दाएं छोर से कौन सा है? 8वां। ये कमल है आपका। और ये दाएं छोर से राइट हैंड से कौन सा है? 8th है। फिर ये कह रहा है जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं तो बदलवा देते, कोई दिक्कत नहीं। दीप्ति की जगह बैठ गया कमल, तो डी डैश इधर आ गया और की डैश इधर हो गया। ठीक है जी, डी डैश इधर आ गया, की डैश इधर हो गया। तो कमल जो है वो दाएं छोर से 15 बन जाता है। तो कमल की जो न्यू पोजीशन है वो राइट से कौन सी हो जाती? 15th हो जाती। कमल की पोजीशन राइट से कौन सी हो गई? 15th हो गई। अब आप समझिएगा बात को, तो आपको क्या बताना है अब नेक्स्ट? क्या बताना है? दीप्ति बताना है बाएं छोर से कौन सी पर है। दीप्ति बताना है बाएं छोर से कौन सी पोजीशन पर है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले क्या आप मुझे टोटल व्यक्ति बता सकते हैं? टोटल कितने होंगे? 24. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए टोटल बताना हो अगर तो आप क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन पर फोकस करिए, क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसकी आपको लेफ्ट से भी पता है, इसकी आपको राइट से भी पता है। लेफ्ट से कौन से नंबर पे? 10 पर है। राइट से कौन से पर है? 15वां पर है। दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे तो 25, 15 और 10 कितना को? 25। 25 में से एक जाएगा तो आंसर क्या बनेगा? 24। तो टोटल व्यक्ति अगर पूछता तो टोटल व्यक्ति में आंसर होता आपका 24। अब दीप्ति की आपको बाएं छोर से पोजीशन बताना है, दीप्ति की बाएं से बताना है, तो दीप्ति की आपको दाएं से पता है क्या? Yes sir 8. दीप्ति के दाएं से क्या पोजीशन? 8 है। दीप्ति की बताना है आपको राइट से बताना है, तो बाएं से आपको पता है, बाएं से बताना है, सॉरी लेफ्ट से बताना है। राइट से आपको पता है तो राइट से बता देंगे जी। टोटल प्लस 1 में से माइनस किससे करेंगे? टोटल में से नहीं, टोटल प्लस 1 में से माइनस कर देंगे आप राइट वाली पोजीशन। तो टोटल कितनी है? 24। 24 प्लस 1 मतलब 25। 25 में से राइट वाली पोजीशन क्या है? 8। तो 25 में से 8 जाएगा तो कितना आंसर बनेगा? 17। 17 आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक था। देखिए पढ़ना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, क्योंकि किसी और की गवर्नमेंट जॉब आपके प्यार को उड़ा ले जाएगी। तो इसलिए आज से ही, अभी से वो मेहनत चालू कर दीजिए दोस्त। किसी और की लग गई तो वो उड़ा के ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कर दी हमने तो, बहुत बढ़िया रॉयल गर्ल, बहुत अच्छा काम करा आपने। आपको डर है कोई उड़ा के ले जाएगा? 29, 15 और 29. ओके, सर डी ऑप्शन. डी ऑप्शन ठीक है। सर डी आएगा। डी आएगा ठीक है जी। सर ऑप्शन डी। ओके, डी बिल्कुल ठीक है। चल कैसे इतने जल्दी बता दिया यार आप लोग ने? ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग। तो फिर 15 और 29 कैसे बनना जब ओवरलैपिंग हो रही? सर वो 29 हो जाता जब ओवरलैपिंग नहीं होती, और होगी तो 15 आ जाएगा. ठीक है ओके। अगर इस सवाल में ऐसे पूछा जाता कि छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी तो फिर क्या मारते आप? 29. 29. फिर आप सी मारते हैं ना? समझ आ रही बात? अगर आपसे पूछा जाता इसी सवाल में कि छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है तो फिर आप 29 को चूज करते और न्यूनतम संख्या पूछता तो आप क्या करते? 15 को मार्क करते।
यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, तो आप दोनों ही मारेंगे D1। ठीक है, दोनों केस बनेंगे, एक बार बना देते फटाफट से। क्या कह रहा है, आशा करेंगे आगे से 10 बार। आगे से मतलब अगर स्टार्टिंग से बात करें, ये आशा है, ये आशा की किरण है, जिसका स्थान कौन सा है, आगे से 10 बार। और दिनेश जो है उसका अंत से कौन सा है, 13 है। ये दिनेश है आपका, इसका कौन सा अंत से कौन सा है, 13 है। अब ये बताइए, इसका रैंक जो है 6 रैंक आगे है। तो ये 6 रैंक आगे 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में, तो क्या करें बताइए। 6 रैंक आगे, तो यहाँ आपने 6 लिख दिया जी। अब बताइए कुल कितनी संख्या होगी व्यक्तियों की। 6 लिखेंगे या 7 लिखेंगे, बताओ। 6 लिखना, 6 ही लिखना चाहिए। 6 लिखना चाहिए या 7 लिखना चाहिए। सर टोटल करेंगे तो 7 भी तो लिख सकते हैं ना। 7 ही लिखेंगे ना फिर भाई, 7 लिखना चाहिए। तभी तो 29 ना होगा। जब आपने 7 नहीं लिखा होगा तो फिर कैसे 29 होगा। समझिएगा बात की, यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं बीच में। व्यक्ति कितने हैं, 6। अगर व्यक्ति 6 है तो दूरी कितनी होगी, 7। अगर व्यक्ति इनके बीच में 6 है तो दूरी कितनी बनेगी, 7 बनेगी। समझिएगा, जो आप चित्र बनाते वो दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से बनाते। मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपको पर्सन निकालना है तो पर्सन कैसे आएंगे, डिस्टेंस -1। पर्सन बराबर क्या होगा, डिस्टेंस -1। अगर यहीं से आपको डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस बराबर क्या होती, पर्सन +1 होती। होती या नहीं होती। तो इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं तो दूरी कितनी होगी, 7 होगी। अब आपको टोटल व्यक्ति बता दें तो टोटल व्यक्ति निकाल देंगे, कैसे आएगा, 10 + 7 + 13 और माइनस क्या कर देंगे आप, 1 कर देंगे। तो 13 7 20 और 10 30, 30 में से एक जाएगा तो आंसर कितना बना, 29। लेकिन 29 अकेला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस सवाल से आपको कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि आपको ओवरलैपिंग करनी है नहीं करनी। ये कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक आपको पता नहीं चल रहा था, इसलिए आपने क्या करा, एक चित्र और बनाया इसका। बना लेंगे, देखिए लेफ्ट से जो थी, लेफ्ट से जो आशा है, ये आशा है आपकी कौन से नंबर पर, 10वें नंबर पर। और जो क्या है, दिनेश है, वो राइट से कौन सा, दिनेश मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया दिनेश, ये दिनेश हो गया। और राइट से कौन से नंबर पर हो गया दिनेश, 13वें नंबर पर। हो गया नहीं हो गया, एक सेकेंड। हाँ 13 बाई ये हो गया, 10 बाई हो गया। तो बीच की दूरी क्या बनाएंगे, 7 बनेगी दूरी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस दूरी 7 हो जाएगी, समझ रहे बात को। अब देखिए हाइलाइटर से दिखा देते हैं हम आपको, समझिएगा बात को। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है या नहीं। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 10 है। और ये वाली दूरी कितनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, समझिएगा ये वाली जो मैंने और डार्क कर दी, ये वाली, ये दूरी कितनी है, 7 है। टोटल अगर बात करूं, टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, आशा तक की बात करें, तो आशा तक पोजीशन कितनी, 10 है। दूरी कितनी है, 10 है। लेकिन ये बीच वाली जो है वो कितनी है, 7 है। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो दीप्ति तक पोजीशन क्या होगी। ये टोटल समझिएगा बात को, टोटल कितनी है, 10 है। टोटल 10 है, और ये वाली रेड से दिखाता हूँ इस बार में, ये वाली कितनी है, 7 है। ये वाली अगर 7 है, टोटल 10 है, तो बची वाली कितनी होगी, 3 होगी। 3 होगी ना। अब आपको पता चल गया ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी, 3। ब्लैक से कर देते एक बार इसको। ये वाली दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 3 है। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 13 है, 13 है। तो ये वाली पोजीशन आपको दोनों जगह से पता चल गई या नहीं चल गई, तो आप कहेंगे चल गई। तो इधर से कितनी, 3, इधर से कितनी, 13 और -1। 13 और 3 16 -1, आपका आंसर कितना बनेगा, 15। तो दोनों ही आंसर मार्क करेंगे, 15 और 29। अगर न्यूनतम पूछा होता, मिनिमम पूछा होता तो आंसर 15 मारते, मैक्सिमम पूछा होता तो फिर क्या आंसर मारते आप, 29। दिख नहीं रहा है तो दिखेगा, 2 मिनट रुकिएगा आप, बिल्कुल दिखेगा, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये ऑर्डर वाले सवाल आ गए, ऑर्डर वाले कुछ सवाल है, इनको करने की कोशिश कीजिए, देखिए एक बार आप कैसे करेंगे इनको। सर ऑप्शन सी। ठीक है, एस फास्टर, ऑप्शन यस सी। यस फास्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। यस। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एस। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। एस सभी का आंसर ठीक है। देखिए जमा लेते हैं, कैसे जमाएंगे, ये कह रहे हैं क्यू जो है वो आर से तेज टाइप करता है। क्यू जो है वो क्या है, आर से फास्टर है, तो क्यू इधर हो गया, आर से फास्टर हो गया, तो आर इधर हो गया। समझ आ रही बात, पहली वाली बात।
ठीक है, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया नीतू जी, आर डी रॉयल आर पटेल, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। समझिएगा अब आगे बात को आप, क्यू जो है वो आर से फास्टर निकला। फिर आगे कह रहा है लेकिन भी जितना नहीं है। अरे क्यू जो है वो भी जितना नहीं है, मतलब क्यू जो है, वी जो है वो क्यू से क्या है, ज्यादा फास्टर है। वी जो है वो क्यू से क्या है, ज्यादा फास्टर है, ज्यादा तेज है। समझ आ रही बात? सिर्फ मैंने यहाँ से यहाँ तक की लाइन पढ़ी तो मुझे क्या बात पता चली, क्यू जो है वो आर से तेज है। क्यू आर से तेज निकला, लेकिन भी से जितना तेज नहीं है। भी जितना तेज नहीं मतलब भी क्यू से भी ज्यादा तेज है। अब आगे क्या करे, टी जो है, टी जो है वो आर से तेज टाइप करता है। टी जो है वो आर से ज्यादा तेज, अभी नहीं पता, हम फिक्स नहीं कर सकते कि टी कितना आएगा, लेकिन कह दिया टी जो है वो क्या है, आर से तेज है। टी आर से तेज है। आगे क्या कह रहा है, एस जो है वो वी से तेज टाइप करता है। एस जो है वो क्या है, वी से तेज टाइप करता है। एस जो है वो किससे तेज टाइप करता है, वी से तेज टाइप करता है। अब टी के बारे में तो बताया नहीं ना, तो सबसे तेज कौन हो गया, एस हो गया या डेटा पता है ना, टी आर के आर से आगे आ तेज जाएगा है। ना सर। टी आर से तेज है ना। हाँ तो आर के आगे हाँ। टी जाएगा। ठीक, लेकिन टी किधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर आगे भी तो हो सकता था। क्यू को हटा देंगे, टी को रख देंगे, फिर क्यू को उसके बाद टी आएगा। ठीक है, क्यू के बाद टी आ गया। चलिए, इतनी बात पता कैसे चली थी, क्यू के बाद ही टी आएगा। एस ही आएगा सर। ठीक है जी, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही बोल दिया है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े लेते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू डी बिल्कुल, ऑप्शन। यस। डब्ल्यू सर डी। ठीक है जी, डी, डब्ल्यू। डब्ल्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप समझ गए बात को, डब्ल्यू आंसर बता रहे सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यू। डब्ल्यू, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, दो और दो चार और एक पांच, पांच व्यक्ति हैं। प्रत्येक का भार गिवन है, आपको वेट पता है। ये कह रहा है एफ जो है केवल जे से भारी है। इसका मतलब पता है कि एफ केवल जे से भारी है, का मतलब क्या है कि एफ जो है सिर्फ और सिर्फ जे से ज्यादा वेट है उसका, बस। मतलब आपको एक बात पता चली, सबसे कम वेट किसका है, जी का है, क्योंकि एफ अकेला केवल जे से भारी है। एफ पीछे से सेकंड पे आ गई, बात हमें पता चली। एफ जो है नीचे से कौन से नंबर पे आएगा, सेकंड पे आ जाएगा, ये बात आपको पता चली। आगे क्या कह रहे हैं, बी जो है वो एफ और डब्ल्यू से भारी है। बी जो है वो एफ और डब्ल्यू से भारी, बी जो है एफ से भी भारी और डब्ल्यू से भी भारी है। अब नहीं पता डब्ल्यू किधर आएगा, हो सकता है आगे पीछे, हाँ ठीक है चलिए यही आ जाएगा। बी जो है एफ से भी भारी और डब्ल्यू से भी भारी, परंतु के जितना भारी नहीं है। परंतु क्या है, के जितना भारी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि के सबसे ज्यादा भारी है। के क्या है, सबसे ज्यादा भारी है। तो क्या पूछा है आपसे, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द देम इज द थर्ड हैवीएस्ट। थर्ड हैवीएस्ट पूछा है, थर्ड हैवीएस्ट कौन है, डब्ल्यू। थर्ड हैवीएस्ट क्या है, डब्ल्यू है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता नहीं वॉइस क्यों कट के आ रही है, मुझे तो लगता है सब ठीक है। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। वॉइस कट नहीं दीजिए, वॉइस से आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप उत्तर बताएं बस। टी। टी है सबसे लंबा। नहीं, ए और क्यू। नहीं सर, डी, डी ए आंसर क्यू। आएगा सर। सर ए और ऑप्शन क्यू। डी। यस, एक ऑप्शन ही ऑप्शन वो डी, आएगा सर। ए बिल्कुल ठीक क्यू। है, बहुत बढ़िया। या तो ए होगा या तो क्या होगा, क्यू का। डी कितने व्यक्ति, अब एक दो तीन चार पांच, पांच व्यक्ति हैं, ठीक है। डी आंसर, शिखा, रॉयल का, नीतू जी बिल्कुल ठीक है। टी, पी, टी जो है पी तथा बी से लंबा है। टी जो है पी से भी लंबा है और बी से भी लंबा है, किंतु ए और क्यू से छोटा है। किंतु ए और क्यू से क्या है, छोटा है। ए और क्यू से क्या है, छोटा है। ए और क्यू से क्या है, छोटा है। ये बात पता चल गई, टी जो है ए और क्यू से छोटा है, मतलब ए और क्यू टी से क्या है, लंबे हैं। अब ये कह रहा है पी सबसे छोटा नहीं है, तो पी तो सबसे छोटा बनाया ही नहीं हमने।
पी सबसे छोटा हमने बनाया नहीं, इसका मतलब यहाँ तक तो डायग्राम बिल्कुल ठीक था हमारा। अब आगे क्या कह रहा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा किसको मारेंगे। आपको पता नहीं ना कि ए लंबा है या क्यू लंबा है, ए और क्यू के बारे में आप डाउट में है, इसलिए आपके आंसर मार्क कर देंगे, डी आंसर मार्क कर देंगे, डी आंसर बिल्कुल ठीक है ना जी, डी आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसा है भाई, ऑप्शन बी। डी अपर्याप्त डाटा। पर्याप्त डी डाटा। आंसर होगा। यस सर, डी लग रहा है। सी आ जाएगा। नहीं आएगा क्योंकि सी में तो उसमें दिया है सीजन नॉट। देखिए कुछ कह नहीं पा रहे होंगे शायद आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये कह रहा है डी। यस, डी जो है बी से हल्का नहीं है, डी बी से हल्का नहीं है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ डी जो है बी से भारी है। ऐसा तो कह सकते हैं, अगर वो लाइटेस्ट नहीं है तो हम कह देंगे हैवी, इतनी बात तो हम कह सकते थे। आगे क्या कह रहा था, ई जो है वो ए से भारी नहीं है, अगर ई ए से बी भारी नहीं होगा नहीं तो डी होगा। तो इसका मतलब हम कह देंगे ई जो है ए से लाइट होगा, ई जो होगा वो क्या होगा, ए से लाइटर होगा, होगा या नहीं होगा। अगर हैवी नहीं है तो लाइटर होगा, इतनी बात तो समझ आ रही। फिर आगे कह रहा है सी सबसे भारी नहीं, सी सबसे भारी नहीं मतलब सी सबसे पहले नहीं आएगा, तो आपसे पूछा है सबसे हल्का कौन है, तो किसको मारोगे भाई हल्का। क्या यहाँ से किसी को आप लिंक कर पा ऑप्शन रहे हो। डी। हाँ ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि देखिए आप इनको लिंक नहीं कर पा रहे, ना आप इसको इससे लिंक कर पा रहे हो, ना इससे लिंक कर पा रहे हो। जब आप लिंक ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप आंसर क्या मार देंगे, डी डेटा इनएडिक्वेटेड, मतलब आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस इतने ही सवाल थे।